राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों आज है एकादशी। तो आज हम आपको एकादशी के दिन जो हमारा रूटीन रहता है सुबह से लेके शाम तक अपने कान्हा जी के प्रति, तो इस वीडियो में हम आपको वही शेयर करेंगे। तो हम सुबह सवेरा उठ गए थे। उठने के बाद हमने स्नान कर लिया है। स्नान वगैरह करने के बाद हमने कान्हा जी और अपने लाडो को उठा के उनको नहला दिया है। नहलाने के बाद अब हम अपनी लाडो रानी को तैयार कर रहे हैं। हमने उन्हें पहनाई है येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि एकादशी के दिन हम येलो कलर के वस्त्र ही उनको धारण करवाते हैं। अब उनके सामने हम ज्वेलरी का डिब्बा रख देते हैं, जो उनको अच्छा लगता है हम वही उनको पहना देते हैं। तो हमारी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम ये 3 लाइन जो झलने वाला है इस तरह का फ्रॉक है, जो मतलब काफ़ी उठा उठा रहता है, बहुत सुंदर लगता है। तो अब हमने अपनी लाडो रानी को हार पहना दिया है। बाल वगैरह पहनाने के बाद हम उनको अच्छे से उनका श्रृंगार कर देते हैं। तो अब हमारी लाडो रानी अच्छे से तैयार हो गई हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और हम ये टीका उनके लगा देते हैं। ये बिल्कुल इस सेट से अलग है, फिर भी हमें ये अच्छा लग रहा था तो हमने यही इनके बालों में लगाया और उनको कड़े बना देते हैं। अब देखो ये है फाइनल लुक हमारी प्यारी सी लाडो का, कितनी सुंदर लग रही हैं। और अब हमारा प्यारा सा कुंज भी नहा के आ गया है। देखो इसने अपनी लिपस्टिक भी ख़राब की हुई है। इस लड़के का ही नहीं पता हमें कौन सी दुनिया में रहता है। ये कभी छुटा लेता है, कभी कुछ कर लेता है। अब हमने बिल्कुल इसको हटा दिया है। दोबारा से इनकी लिपस्टिक लगानी है। फिर पहले हम हल्का सा इनको हल्के हाथों से इसको साफ़ कर देंगे। अब हम साफ़ करने के बाद हम इनको कपड़े पहनाएंगे। जैसे हमारी लाडो रानी के वैसे ही हमारे प्यारे से कुंज के भी हैं। अब तो हमारा कुंज ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हमारा कुंज तैयार हो जाएगा तब देखना कितना सोना लगेगा। तो अब हमने अपने कान्हा जी की लिपस्टिक भी लगा दी है। अब उनका लुक देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। स्माइल आ रही है फेस पे। और वो करने के बाद हम उनके पगड़ी बांध देते हैं। पगड़ी बांधने के बाद हम उनकी जो पगड़ी है उस पर चिमटी को अटैच कर देते हैं। ये चिमटी उसको बहुत पसंद है, ज़्यादातर यही चिमटी लगवाता है। और एक ये है जो हम अपनी लाडो रानी के लिए लाए हैं, लेकिन जिस दिन से आई है उस दिन से सिर्फ कुंज ने ही इस पर अपना कब्जा कर रखा है। लाडो को ये नहीं देता, हमेशा अपने पगड़ी पे ही इसको लगवाता है। और लगता भी बहुत सुंदर है इसे लगवाने के बाद।
तो देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा कुंज। देखो प्यारी सी लाडो। तो ये है फाइनल लुक हमारी प्यारे सी कुंज का। देखो कितना सुंदर फेस लग रहा है। और उस दिन इतना खुश हो गया था क्योंकि चंदन से हमने उसके फेस को डेकोरेट कर दिया था, सुंदर सा बना दिया था। कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा सा कुंज। बलिहार जाओ कुंज पे, लाडो पे। तो अब हम अपनी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। हमने पूजा का सारा सामान रख लिया है, जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत थी। उसके बाद हम अपनी कहानी वगैरह पढ़ते हैं, आरती वगैरह करते हैं हम।
पूजा करने के बाद हम अपने कान्हा जी को दूध का भोग लगाते हैं, क्योंकि आज हमारे कान्हा जी और हमारी प्यारी सी लाडो का भी व्रत है। क्योंकि हमारा कुंज अब 2 साल का होने वाला है अगले महीने में, तो अब हमने उसका एकादशी के दिन व्रत रखवाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हम भी व्रत रहेंगे और उनको भी व्रत रखना है, क्योंकि हम एकादशी के दिन अब उन्हें भोजन ग्रहण नहीं कराएंगे, उनको फल दूध वगैरह ये ही देंगे और कुछ नहीं। तो हमने उसे दूध का भोग लगा दिया है, मलाई का भोग लगा दिया है और जो प्रसाद था उसका भी भोग लगा दिया है। उसके बाद ही हम उसे कुछ खाने पीने को देंगे। फ़िलहाल अभी तो नहीं, अभी बस इतना ही उसको खाने के लिए हम देंगे। तो एकादशी के दिन हम अपने कान्हा जी को मक्खन का विशेष भोग लगाते हैं। तो इस दिन हम पिछली एकादशी तो हम नहीं लगा पाए, लेकिन इस एकादशी को हमने सोचा संडे है तो संडे को आराम से मक्खन निकाल के हम उसको लगा देंगे। तो पूजा करने के बाद हमने सबसे पहले मक्खन निकालना स्टार्ट कर दिया है। और जब हम कुंज के सामने बैठते हैं माखन निकालने के लिए, तो वो माखन भी बहुत जल्दी आता है। 10 मिनट नहीं लगी, ये माखन जल्दी से आ गया, क्योंकि कुंज को खाना था। कुंज सामने ही बैठा हुआ था हमारे, और वो देख रहा था कि कितनी जल्दी मक्खन निकलता है और उसे खाने के लिए मिलता है। तो हम जल्दी से मक्खन निकाल देते हैं कुंज को। और कुंज का ध्यान देखो, सेम हमारे पास बिल्कुल वहीं पे ध्यान है कि कैसे मैया मक्खन निकालने वाली है और मुझे खाने के लिए मिलेगा, है ना कुंज? कितना प्यारा लग रहा है मेरा कुंजी, सोना मोना सा मेरा लड्डू। तो फाइनली हमारा माखन हो गया है तैयार, और अब हम उसे भोग लगाने के लिए अपने कुंज और अपनी प्यारी सी लाडो रानी के पास ले जाते हैं। क्योंकि कुंज की जो फेवरेट चीज़ है वो है माखन, वो सबसे ज़्यादा उसे पसंद है। तो पहले हमने दूध और मलाई का भोग लगा दिया है, उसके बाद हम माखन का भोग लगा देंगे। सबसे पहले हम अपनी लाडो को खिलाते हैं, उसके बाद ही हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं। क्योंकि माखन हमेशा राधा रानी को खिलाने के बाद ही कान्हा जी को खिलाया जाता है। अब
कुंज की मनपसंद चीज़ आ गई है। कुंज आराम से खा लेगा इसको खिलाने के बाद हमें जो देना है उसे खाने के लिए, वो हम कुछ देर बाद 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद उसे और कुछ खाने के लिए दे देंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है तो जल्दी भूख लगती है। तो बीच बीच में हम उसे कुछ ना कुछ देते रहेंगे खाने के लिए। तो 1 घंटे बाद हम अपने कुंज के लिए फ्रूट्स काट लेते हैं। फ्रूट्स में अनार है, सेब है और क्या है इसमें, केला। 3 चीज़ें हैं उसके खाने के लिए, तो वो हम सब काट लेते हैं प्लेट में रख के अपने अपने कुंज को भोग लगा देंगे। इसे खिलाने के बाद हम अपने कान्हा जी को, लाडो रानी को थोड़ी देर के लिए सुला देंगे, क्योंकि पूरा दिन हो गया है उन्हें बैठे बैठे, क्योंकि 2-2:30 बज चुके हैं। अब हम इनको ये भोग लगा रहे हैं। ये भोग लगाने के बाद हम उनको थोड़ा सा आराम करा देंगे। तो पहले हम अपनी लाडो रानी को खिलाते हैं और उसके बाद ही हम अपने प्यारे से कुंज को उनका भोग लगाएंगे। तो अब हो चुकी है रात और शाम की आरती करने के बाद हम अपने कान्हा जी को कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना देते हैं और दूध दे देते हैं। उसी से हम उन्हें भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद हम उनकी सोने की तैयारी करवा देते हैं। उन्हें जल पिलाने के बाद, उनके कपड़े चेंज करने के बाद हम उनको सुला देंगे, क्योंकि लगभग 9 बज चुके हैं और 9 बजे से 8:30 या 9 बजे तक हम अपने कान्हा जी को सुला देते हैं, क्योंकि वे छोटे से हैं इसलिए थोड़ा जल्दी उन्हें सुलाना पड़ता है। तो अब उनका श्रृंगार उतारते हैं हम और उनके कपड़े चेंज करने के बाद हम उन दोनों को सुला देंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।